आगरा में रामनवमी के दिन हिंदू महासभा वालों ने गाय काटी और अफवाह उड़ा दिया कि ये सब मुसलमानों ने किया है। संजय, अजय, जितेंद्र और सौरभ शर्मा ने सांप्रदायिक हरकत की, मगर आरोप लगा दिया कि रिजवान और शानू ने किया है, क्योंकि सरकार को अपनी ही समझते हैं, हाथ में हथियार लिए घूमा करते हैं, इसलिए खुद ही मुस्लिम युवकों को पकड़कर मारने पीटने लगे। बोले इन्होंने दंगा फैलाने के लिए गौवंश को काट दिया है, हम शांतिप्रिय लोगों को भड़काने का काम किया है। आरोपियों का नाम रिजवान और शानू था, तो शायद पुलिस वालों को भी यकीन हो गया। गिरफ्तार करके ले गए, पूछताछ की तो कहानी कुछ और निकली। मुसलमानों को फंसाने के लिए हिंदू महासभा वालों द्वारा चाल चली गई। गौ माता कहते होंगे भले गायों को, मगर हिंदू जगाने के नाम पर उनकी बलि दे दी गई। हिंदू महासभा वालों ने गौवंश को काटकर सांप्रदायिक तनाव तो बढ़ा दिया, मगर रिजवान और शानू से नफरत के नाम पर संजय, अजय, जितेंद्र और सौरभ का भविष्य दांव पर लगा दिया। देश और धर्म बचाने के नाम पर समर्पण ही इतना है कि लोग कुछ भी कर रहे हैं, मुसलमानों को बर्बाद करने के चक्कर में खुद ही बर्बाद हो रहे हैं। फिलहाल हिंदू महासभा के ये साजिशकर्ता गिरफ्तार हो चुके हैं और पुलिस वाले सख्त कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में जुनैद और नासिर को जिंदा जला देने के बाद गौरक्षकों की पोल खुली और यहां पर रिजवान और शानू के जिंदा रहते ही इन्हें एक्सपोज कर दिया गया। इसलिए हम भी इन पुलिस वालों को बेहतर मान रहे हैं। दंगाइयों का झुंड जिंदा जलाने से नीचे अगर किसी को छोड़ दे रहा है तो उस हालत को हम बेहतर मान रहे हैं। सोचिए नए इंडिया में हम कहां आ गए हैं, कहां से चले थे और कहां आ गए हैं। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। गौरक्षा के नाम पर जगह जगह मारकाट कर रहे कथित गौरक्षकों का गौवंश से कितना लगाव है, आगरा की घटना से आप जान सकते हैं। मुसलमानों से नफरत करवाना इनका एकमात्र एजेंडा है। इसके लिए ये अपनों को भी मार सकते हैं। जिसकी रक्षा के लिए हाथ में हथियार उठाए घूमते हैं, जिसकी पूजा करने का ढोंग करते हैं, उसको भी मौत के घाट उतार सकते हैं। आगरा में रिजवान और शानू सही सलामत हैं, उनकी जान बच गई, मगर हरियाणा में नासिर और जुनैद की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। गौरक्षा के नाम पर हरियाणा में आतंक मचाने वाले मोनू मानेसर की गैंग ने जुनैद और नासिर को घेर लिया और मारा पीटा पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस वाले थाने ले गए तो सिर्फ पूछताछ किए या मारे पीटे पता नहीं, मगर ना जाने क्यों वहां से छोड़ दिए। इसके बाद जुनैद और नासिर कहीं नहीं पहुंच सके। अगले दिन बोलेरो के साथ जली हुई उन दोनों की लाश मिली। उन्हें असली कहानी बताने का मौका नहीं दिया गया, उन्हें गौरक्षकों की पोल खोलने का मौका नहीं दिया गया। जुनैद और नासिर को इतना वक्त नहीं मिल सका कि बता सके कैसे गौरक्षा के नाम पर उगाही कर रहे थे मोनू मानेसर के लोग, उन पर अत्याचार कर रहे थे। मौका मिलता तो शायद बता पाते कि कैसे पुलिस थाने में ले जाकर पुलिस वाले भी मदद के बजाय दुर्व्यवहार कर रहे थे। शायद बच पाते तो बता पाते कि कौन लोग थे जो गाड़ी के अंदर उन्हें कैद कर रहे थे और क्या कहते हुए आग लगा रहे थे। खैर, नासिर और जुनैद तो जलकर खाक हो चुके हैं, मगर उनकी हत्या का मामला दफन नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से देश में सांप्रदायिक घटनाएं घट रही हैं, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। कर्नाटक के इदरीस पासा पशु व्यापारी थे और बाजार से मवेशी खरीदकर अपने घर जा रहे थे। रास्ते में कथित गौरक्षकों का झुंड आता है, उनसे कागज दिखाने की मांग करता है। इदरीस उन्हें कागज दिखाते हैं, पशु व्यापारी होने का सबूत देते हैं। बावजूद इसके 2 लाख रुपए की मांग की गई। रुपए देने से इनकार कर दिए तो पीट पीट कर उनकी जान ले ली गई। यूपी के निजामुद्दीन के साथ भी कुछ यही किया जा रहा था। बेबुनियाद उन्हें गायों का हत्यारा बताया जा रहा था। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें अब जमानत दे दी है, क्योंकि निजामुद्दीन गन्ने के खेत की तरफ गौवंश के मवेशी लेकर जा रहे थे, इसलिए उन पर गौहत्या का आरोप लगा दिया। क्योंकि मुसलमान होकर गौवंश को खेतों की ओर लेकर जा रहे थे, सिर्फ इसलिए गौहत्या का आरोप लगा दिया। मामला अदालत पहुंचा तो इन कथित चश्मदीदों की गवाही ली गई। जवाब हैरान कर देने वाला था। जिस व्यक्ति ने निजामुद्दीन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, वही बता रहा है कि ना तो उसने गौवंश को काटते हुए देखा, ना निजामुद्दीन के पास किसी तरह का मांस बरामद किया। बस उसे खेतों की ओर मवेशी लेकर जाते हुए देखा था। बाद में जाकर वहां देखा तो रस्सी और गोबर बरामद हुआ। गोबर से बदबू आ रही थी या नहीं आ रही थी इसका नहीं पता, मगर सड़ चुके सिस्टम से कितनी तेज बदबू आ रही थी इसका जवाब लखनऊ स्थित लेबोरेटरी ने दे दिया। जब कहा गया कि लेबोरेटरी में इस गोबर की जांच करके बताओ कि किस परिस्थिति में निकला है, तो लेबोरेटरी वालों ने कहा हम गोबर की जांच करने के लिए यहां नहीं बैठे हैं। सोचिए, जब गाय, गौमूत्र और गोबर के नाम पर देश की सरकार चल रही है, तब प्रयोगशाला इस काम को गैर जरूरी बता रही है। जब एक मुसलमान पर गौहत्या का आरोप लग रहा है, तब सबूत के अभाव में अदालत उसे बेल दे रही है। लगता है अभी तक बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ लोग। इस देश के दंगाई मीडिया अपना अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बड़ी आबादी के दिमाग में गाय, गोबर और गौमूत्र भर चुकी है मीडिया, मगर समझदार पब्लिक आज भी इसका मजाक उड़ा रही है। कभी जुनैद, नासिर को जिंदा जला दिया, तो कभी रिजवान और शानू की जान बच जा रही है। कभी इदरीस पासा की पीट पीट कर हत्या कर दी जा रही है, तो कभी निजामुद्दीन को जमानत मिल जा रही है। न्यू इंडिया में नई तरह के प्रयोग कर रहे हैं मीडिया और सरकार के लोग, फिर भी
भी न्याय की थोड़ी बहुत गुंजाइश बच जा रही है।